5-4 किसान नेता बैठे हैं, किसी की घरवाली उसकी सुनती नहीं, किसी की बेटी भागी है, किसी की बहू भागी है, शर्म नहीं आती? उस बेटियों की इज्जत खतरे में है, ये कह सकते हैं कि हमारा देश खतरे में है। क्योंकि राज्यपाल का घेराव करना था, 72 घंटे का हमारा घेराव था। जो हमारे जो संयुक्त मोर्चा दिल्ली थी उसकी कॉल थी, उसके अंदर आपको पता है कि एमएसपी की गारंटी थी। उसके साथ ही अब की बार पहली बार ट्रेड यूनियन भी हमारे साथ थी और जो अन्य एनजीओ थे वो भी हमारे साथ थे। यानी जो हम बार बार कहते थे कि हम एक शक्ति के साथ लड़ेंगे, अब की बार पहली बार 3 दिन का जो पड़ाव था, ट्रेड यूनियन, किसान मजदूर, महिला मोर्चा, सभी एक ही झंडे के नीचे लड़ रहे थे। सारे जो मुद्दे थे वो एक ही जगह थे। उसके ऊपर एमएसपी की लड़ाई हमारी मेन थी, जो किसान मजदूर की है। आपको पता है कि पराली का सैटेलाइट से बड़ा फोटो जल्दी उतरते हैं, पर जब सरकार को ये होता है कि मुआवजा देना होता है, हमारी फसलें खराब होती है तो उसकी सैटेलाइट खराब हो जाती है। जो पराली के ऊपर बार बार लोगों के ऊपर केस हो रहे हैं, उसके ऊपर हमारा ये धरना प्रदर्शन था। जो 2020 बिजली बिल था, जो कहीं ना कहीं सरकार के साथ हमने निरस्त कर दिया था, उसको 2023 बिल बना के दोबारा से एक अंदर खाते से लेके आई है सरकार। तो हमने सरकार को ये कहने की कोशिश की, समझाने की कोशिश की कि हम आपकी रणनीति को समझ चुके हैं, आप ये बिजली बिल को निरस्त कीजिए, हम बिजली बिल जो हमारा पुराना है उसी के ऊपर काम करें। यहाँ तक कि 300 यूनिट हमें फ्री चाहिए, क्योंकि आपको भी पता है हमारा जो साथ लगता दिल्ली का इलाका है, वहाँ 300 यूनिट फ्री देती है सरकार। तो 300 यूनिट तक फ्री दे, और जो हमारा पराली है, पराली के ऊपर चालान ना कटाया जाए। सरकार कुछ ऐसे अपने सिस्टम हमें दे ताकि हमें पराली को फूकने की ज़रूरत ना पड़े किसान मजदूर को। इसके अलावा जो हमारा मुआवजा है, लगातार आप लोगों को पता है कि आज तक 2020 से लेकर 23 तक 4 साल का, कहीं गुलाबी सुंडी का मुआवजा है, कहीं फसलें खराब का मुआवजा है, कहीं पानी भरने से मुआवजा है, कहीं ट्यूबवेल खराब है। क्योंकि आपने पता कि 11 जो हमारे ज़िले थे वो लगातार पानी से ग्रसित थे, बाकी के जो जिले थे हमारे सूखा से ग्रसित थे। तो हम सरकार से कहना चाहते थे कि भाई आप जो हमारा मुआवजा बाकी है वो मुआवजा दीजिए। तो सरकार के साथ, राज्यपाल के साथ हमारी जो 21 सदस्य है जो कमेटी थी वो गई, और ट्रेड यूनियन के भी अपने बहुत से मुद्दे थे, जैसे भी कच्चे कर्मचारियों को पक्का किया जाए, 600 दिन का रोजगार, बात स्वास्थ्य के लिए, सुरक्षा के लिए, शिक्षा के लिए बजट दिया जाए और इसके ऊपर काम किया जाए। जो हमारे देश के अंदर अब फिलहाल जो ऐसे हालात है कि देश अघोषित इमरजेंसी से गुजर रहा है, और देश को बचाने के लिए जो तरह तरह के कानून जो हमारे लोगों के ऊपर थोपे जा रहे हैं, बेमतलब के और बेबुनियादे जो कानून है वो सरकार वापस लेने का काम करे। हम किसी भी तरह की बेकार के किसी भी कानून को या मतलब थोपने वाले कानून को हम मानने वाले नहीं हैं। और किसान मजदूर की, महिलाओं की, या जो हमारे कच्चे कर्मचारी हैं, जितने भी जैसे पेंशन है, जो पुरानी पेंशन बहाल करनी है, बहुत से ऐसे मुद्दे थे। एक लेटर केंद्र सरकार को दिया गया, एक लेटर राज्यपाल को दिया गया, और एक लेटर वहाँ के जो स्थानीय मुद्दे हैं, पंचकुला है, चंडीगढ़ है, आसपास के 3 लेटर वहाँ दिए गए। और दूसरा ट्रेड यूनियन कच्चे कर्मचारियों की तरफ से जो उनकी समस्याएं थी उसके ऊपर भी एक लेटर दिया गया। तो राज्यपाल ने ये कहा कि जो मेरा काम है मैं करता हूँ, बाकी का मैं केंद्र सरकार का लेटर केंद्र सरकार को, और राज्य का लेटर राज्य को, और जो यहाँ के स्थानीय मुद्दे हैं वो डीसी को भेजने का काम करूँगा और इसके ऊपर कार्रवाई होगी। तो उस आश्वासन तो आप संतुष्ट हो? नहीं, रंडे की सरकार है, जुटेंगी बहुत सारा, हमको कोई संतुष्ट नहीं है। अभी तो हम इंतजार करने लग रहे हैं, यदि वो कुछ करे हैं तो ठीक है, नहीं तो हमने ट्रैक्टर का बैक गियर लेकर छोड़ रखा है। अब की बार दिल्ली की तरफ कुछ करेंगे, क्योंकि सरकार को हमने समझा दिया है, भाई हमने हथियार रखे हैं, डर रखे हैं, पर चलाना कौन छोड़े। वही किसान है, वही मजदूर है, वही महिला है, दोबारा से दिल्ली की तरफ रुख करेंगे और दिल्ली पे कब्जा कर लेंगे। तो क्या लगा आपने, आपके प्रस्ताव है जो आपने रखे थे वो मान लिए जाओगे? नहीं, देखो, विश्वास नहीं है सरकार पे, पर हम ये भी नहीं कह सकते कि बिल्कुल नहीं मानेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं विश्वास तो करना ही पड़ता है। सरकार को हमने वोट दिए हैं, वोट दिए, सपोर्ट दिए, तो उनका काम है, वो जनता जनता ही सरकार है। तो सरकार को समझना होगा कि आप लोगों को हमने नुमाइंदे बनाया है विधानसभा और संसद के अंदर, ताकि हमारी जो समस्या है उनका समाधान आप करें। आप जनता के नौकर हैं, पर वो कहीं ना कहीं अपने आप को तानाशाह समझ बैठे हैं। तो यदि सरकार मानती है तो ठीक है, नहीं तो 2024 में इस सरकार को हम चलता करने का काम करेंगे।
तो कितने किसान हैं जो चंडीगढ़ में पहुंच रहे थे? लाखों की संख्या में जो किसान थे, एक तरफ से बड़ा भाई जो हमारा पंजाब है उसने घेर रखा था मोहाली को, एक तरफ से पंचकुला में हमने घेर रखा था। 3 दिन तक चंडीगढ़ की हमने सांसें रोक के रखी। तो सरकार को हम समझाना चाहते थे, जब हम 72 घंटे के लिए चंडीगढ़ की सांसें रोक सकते हैं, जब हम पूरी ताकत के साथ आएंगे, हम उनको बता के आए हैं कि ये टेलर है और फिल्म अभी बाकी है। तो अगर आपका जो प्रस्ताव है नहीं माना गया तो आगे की क्या कुछ रणनीति रहेगी? रणनीति यही होगी, जो हमारा संयुक्त मोर्चा भारत का है, जो भी कॉल देगा उसके ऊपर हम फूल चढ़ाने का काम करेंगे। और इसके अलावा सरकार को हम समझाना चाहते हैं कि वो हमें कम ना आके, 4 साल से हम मुद्दों के लिए लड़ रहे हैं और सरकार के कान पे जूं नहीं रूंग रही। अब हमने बता दिया सरकार को कि हमारा डंडा और झंडा दोनों मजबूत है। जिस दिन हमने डंडे से झंडा निकाल लिया ना, तो सरकार के लिए अच्छा नहीं होगा। ये हिदायत दी है सरकार को। हमने सही तरीके से समझाने की कोशिश की है सरकार को कि आप लोग हमारे लिए, जिन कामों के लिए हमने आपको वोट दिए, उन पे काम कीजिए। वाक्य में जो विकास की गति है उसको बढ़ाइए, नहीं तो ऐसा ना हो कि एकदम श्रीलंका की तरह बगावत हो और आपको यहाँ से पीट के बाहर निकालने का काम ये जनता करे। धन्यवाद। तो एक और बात बताओ मैडम, जैसे आज जेपी जी। नेशनल हाईवे पे क्यों फूका, उसका कारण क्या है? एक बात बताओ, जेपी दलाल कोई 2 दिन का प्रोग्राम था जिसके अंदर उसने सिखाना ये था कि किसानों को कैसे फसलों से फायदा लेना है, क्या क्या जनता सरकार जो किसान मजदूर के लिए स्कीमें लेके आई है उसका लाभ कैसे लेना है। पर वो जो कृषि मंत्री है वो उल्टा ही काम कर रहा है। वो ये बता रहा है कि 5-4 किसान नेता बैठे हैं, किसी की घरवाली उसकी सुनती नहीं, किसी की बेटी भागी है, किसी की बहू भागी है, शर्म नहीं आती उसको, संवैधानिक पद पे है और एक वो मंच से बयान दे रहा है। बेशरम सरकार है ये, क्योंकि इसके पास ना रोटी है ना बेटी है। जब अमर्यादित भाषा होती है उन लोगों की होती है जिसके घर में बहू बेटियां नहीं होती। जो कृषि दलाल है, जो कृषि मंत्री है जेपी दलाल, इसको शर्म आनी चाहिए। सबसे ज़्यादा ये करते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो ऐसे बेटियां बचाई जाती है क्या? ऐसी टिप्पणी की जाती है क्या? पर्सनली हमें किसी पे टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। किसान की तरफ ये 5 है तब भी वो 5,000 है, 5 लाख है, और यदि एक किसान बैठा जब भी वो लाख के बराबर है, क्योंकि बहन बेटियां सभी के लिए है। और ये बहन बेटियों की तरफ जो उंगली काम कर रहा है, ये मैं कहती हूँ खट्टर सरकार इसका इस्तीफा ले और इसको घर बिठाने का काम करे। कहीं ऐसा ना हो कि ये जो घर बैठी बहनें बेटियां हैं इसका इलाज करें फिर। तो आपने क्या लगा ऐसा पुतला फूकना है जो दोबारा ऐसी मानसिकता वाली हरकत नहीं करेगा? बताया जा रहा है कि पहले भी इसने ऐसी हरकत करी है। इसने किसान आंदोलन के दौरान भी बड़ी बेहूदगियां करी थी। पर जब भी हमने यही था कि आंदोलन को एक तरीके से चलाना होता है, जो हमारे ऊपर गाइडलाइन होती है हम उसी के अनुसार काम करते हैं, कि कानून को हम हाथ में नहीं लेना चाहते। पर लगता है इस सरकार को समझ में नहीं आएगी। मैं तो ये कहती हूँ कि फूलन देवी ने सही किया, क्योंकि मैं एक दूसरी विचारधारा से मैं विश्वास करती हूँ। मैं धमाकों में विश्वास करने वाला इंसान हूँ, क्योंकि धमाकों के बिना ये सरकार है ना गूंगी बहरी हो गई है। जब तक सड़कों पे हम लड़ रहे हैं, सड़कों के ऊपर हमारी आवाज़ें गूंज रही हैं, तो कहीं ना कहीं संसद और विधानसभा को हम लगाम लगा पा रहे हैं। बाबा साहब अम्बेडकर का जो संविधान आज खतरे में है, बेटियों की इज्जत खतरे में है, ये कह सकते हैं कि हमारा देश खतरे में है। शर्म की बात है जब संवैधानिक पद के ऊपर बैठे हुए लोग, उदाहरण आपने उचाना के अंदर कितनी बेटियों का मामला आया कि 60 बेटियों ने तो कहाँ हमारे राज्यपाल को, राष्ट्रपति को लेटर तक लिखना पड़ा। तो जैसा शासक वैसे ही प्रजा होती है, और प्रजा के ऊपर पूरा पूरा असर इस सरकार का है। इस देश के अंदर ना शिक्षा है, ना सुरक्षा है, ना स्वास्थ्य है। तो इस देश को बचाने के लिए आम जनता को मैदान में आना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमने रोटी के ऊपर हमला किया, हम सहन कर गए, पर बेटी के ऊपर यदि हमला बार बार सरकार ने किया तो ये इसके लिए अच्छा नहीं होगा। लास्ट में क्या कहना चाहोगे? लास्ट में यही कहना चाहूंगी, खट्टर सरकार अपने बेलगाम, ये मंत्री संतरी है ना, इनको लगाम कसे। यदि हमने लगाम कसनी शुरू कर दी तो सरकार के लिए, सेहत के लिए अच्छा नहीं होगा। क्योंकि हम हो सकता है रोटी के लिए 1 मिनट कहीं समझौता कर ले, पर बेटियों के लिए हम समझौता नहीं करते। और ये चीज़ इतिहास में दर्ज भी हैं और आने वाले टाइम में दर्ज कराने का काम भी करेंगे।